हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जब भी हम इंग्लिश के वर्ड्स को रीड करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, SCHOLAR। इसको अक्सर हम पढ़ते हैं सचोलर। क्या पढ़ते हैं? सचोलर। और यहाँ पे देखिए SCOPE, इसको पढ़ते हैं ससोप। दोनों ही सूरतों में दोनों ही वर्ड गलत रीड किए हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है तो चलिए जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लर्निंग, यानी कि हमने इंग्लिश को लर्न करना है, सीखना है। कैसे? जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है SCHOLAR। दोस्तों, एस का उच्चारण हम हमेशा से करते हैं और CH का उच्चारण च करते हैं। ठीक है, च करते हैं ना। लेकिन जब भी CH के बाद O आता है तो CH का उच्चारण हमने ध्यान रखना है, कै करना है। क्या करना है? कै, ये याद रखिए। और O को O की मात्रा पढ़ते हैं। LA का उच्चारण ले करेंगे, R को रे पढ़ेंगे। स्कॉलर, क्या पढ़ते हैं इसको? स्कॉलर। दोस्तों, हमने स्कॉलर मीन्स क्या लगाना है? स्कॉलर का मतलब क्या होता है? स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, पंडित। ठीक है ना, काफी पढ़ा लिखा, उसको हम स्कॉलर बोलते हैं, यानी कि विद्वान, काफी पढ़ा लिखा। नेक्स्ट वर्ड देखिए SCOPE। दोस्तों, एस का उच्चारण यहाँ पर हमने से करना है और जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं और ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं। पी का उच्चारण हम पै करते हैं। स्कोप। स्कोप मीन्स होता है दोस्तों दायरा। स्कोप, दायरा, एक लिमिट होती है। ठीक है, उसको हम दायरा भी बोलते हैं। भाई यहाँ तक ही हमने काम करना है, उसको हम स्कोप बोलते हैं। वैसे स्कोप में अवसर भी होते हैं। नेक्स्ट है SCULPTURE। दोस्तों, एस का उच्चारण से करते हैं और सी का उच्चारण हमने कै करना है और यहाँ पर यू का उच्चारण ए के रूप में आएगा, स्क, ऐसे स्क। और एल को आधा ले पढ़ते हैं और पी को पे पढ़ना है। TURE को हम चर पढ़ते हैं, स्कल्पचर। दोस्तों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्कल्पचर मीन्स क्या होता है। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। जो हम मंदिरों में रखते हैं ना, उसको स्कल्पचर बोलते हैं, मूर्ति। नेक्स्ट है SECULAR। दोस्तों, एस का उच्चारण श करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण हमने आधा कै करना है और यू को यहाँ पर यू पढ़ना है। LA का उच्चारण ले करेंगे, आर को रे पढ़ना है। सेकुलर। दोस्तों, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भाई किसी भी धर्म में शामिल न होना, यानी किसी भी धर्म का न होना, उसको हम सेकुलर बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है RECREATION। दोस्तों, आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, सी को हमने कै पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ए का उच्चारण हमने ए लिखना है, TION को शन पढ़ते हैं। रिक्रिएशन। दोस्तों, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। रिक्रिएशन, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन। नेक्स्ट है RECTITUDE। दोस्तों, आर का उच्चारण रे करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण हमने आधा कै करना है, टी को हमने यहाँ पर टे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, रेक्टी, ऐसे रेक्टी। टी को फिर से टे पढ़ना है, यू को यू की मात्रा पढ़ते हैं, ऐसे यू पढ़ना है और DE का उच्चारण डे करते हैं। रेक्टिट्यूड। दोस्तों, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ, न्याय। रेक्टिट्यूड, इंसाफ। नेक्स्ट है RECRUIT। दोस्तों, आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण हमने कै करना है, आर को रे लिखते हैं, UI का उच्चारण यहाँ पर ऊ की मात्रा करेंगे और टी का उच्चारण टे करते हैं। रिक्रूट। दोस्तों, रिक्रूट मीन्स होता है भर्ती। जैसे फौज में भर्ती होना, पुलिस में भर्ती होना, उसको हम रिक्रूट बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में भर्ती बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है REFORM। दोस्तों, आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एफ का उच्चारण हमने फे करना है, ओ को
ओ की मात्रा पढ़ते हैं। आर को रे लिखते हैं और एम को मैं। आर जो है यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, रिफॉर्म। रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार। रिफॉर्म मीन्स सुधार। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है SELDOM। दोस्तों एस का उच्चारण से करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एल का उच्चारण ले करेंगे। DO को हमने यहाँ डे पढ़ना है और एम को मैं। सेल्डम, सेल्डोम नहीं पढ़ना है, सेल्डम पढ़ना है। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी। सेल्डम मीन्स कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, SEESAW। एस का उच्चारण से करते हैं, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, सी। और एस का उच्चारण शे करते हैं, AW को ओ पढ़ते हैं ऐसे, ओ। सी सौ। दोस्तों सी सौ का मतलब होता है झूला, जिस पे बच्चे झूलते हैं उसको हम शीशा बोलते हैं, झूला। नेक्स्ट वर्ड देखिए, SELFISH। दोस्तों एस का उच्चारण शे करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ना है। एल का उच्चारण ले करेंगे, एफ को फे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। SH का उच्चारण यहाँ पर शे करेंगे, सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स होता है दोस्तों स्वार्थ या स्वार्थी, जो अपने ही बारे में सोचता है उसको हम सेल्फिश बोलते हैं और हिंदी में स्वार्थी बोलते हैं। नेक्स्ट है SCORN। एस का उच्चारण शे करना है और जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। आर को रे पढ़ना है और एन को ने। आर यहाँ पे लगाएंगे। स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है घिन आना, किसी काम से घिन आ जाना, उसको हम स्कॉर्न बोलते हैं, ठीक है, घिन आना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, REFORMER। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एफ को हमने फे पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। आर को रे पढ़ना है और एम का उच्चारण मैं करेंगे, आर जो है यहाँ पे लगाएंगे, ई आर को रे पढ़ते हैं। रिफॉर्मर। दोस्तों रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, मतलब सुधारने वाला, ठीक है, रिफॉर्मर सुधारने वाला यानी सुधारक। नेक्स्ट है REFRAIN। दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एफ को हमने फे पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं, ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण ने करना है। रिफ्रेन। दोस्तों रिफ्रेन मीन्स होता है रोकना, किसी को रोकना टोकना, ये सब रिफ्रेन होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड REFUGE। दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ना है। एफ का उच्चारण फे करते हैं, यू को यू पढ़ते हैं, जी का उच्चारण यहाँ पर जय करना है। रिफ्यूज। रिफ्यूज मैंने मीन्स होता है शरण, ठीक है, किसी की शरण लेना उसको हम रिफ्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, REFUGEE। रिफ्यूजी। दोस्तों रिफ्यूजी का मतलब होता है एक तरह से शरण लेना या शरणार्थी, ठीक है ना, किसी की शरण में आने वाला उसको हम शरणार्थी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बाहर से कोई हमारे देश में आता है उसको हम रिफ्यूजी बोलते हैं और हिंदी में शरणार्थी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड SECURITY। दोस्तों एस का उच्चारण हम से करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण हमने कै करना है और यू को यू पढ़ते हैं। आर को रे लिखना है, आई को ई की मात्रा और टी वाई को टी पढ़ते हैं। सिक्योरिटी। दोस्तों सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा। सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। SEIZ। सीज। सीज मीन्स होता है दोस्तों जब्त करना, ठीक है, जब्त करना, छीन लेना, ये सब सीज होता है। SEARCH। इसको सीरच नहीं पढ़ना है, इसको हमने सर्च पढ़ना है, सर्च। और सर्च मीन्स होता है तलाश या खोज। सर्च, तलाश या खोज। नेक्स्ट है SELF। एस का उच्चारण शय करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं।
एल का उच्चारण आधल है और एफ को फे पढ़ना है सेल्फ। सेल्फ में होता है स्वयं या खुद, स्वयं, स्वयं मतलब खुद, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए PHARMACY। PH का उच्चारण यहाँ पर हमने फे पढ़ना है, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को हमने रे लिखना है और एम को मैं पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, CY का उच्चारण शे और ई की मात्रा करते हैं। फार्मेसी, फार्मेसी होता है जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं उसको हम फार्मेसी बोलते हैं। मैक्सिमम हम फार्मेसी ही बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से दवाइयों की दुकान। नेक्स्ट है PHILOSOPHER, काफी लंबा वर्ड है, तो PH का उच्चारण हमने फे करने हैं, I को ई की मात्रा पढ़ते हैं और L का उच्चारण ले करते हैं, O को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। फिलो, फिलो, SO का उच्चारण यहाँ पर स करते हैं, PH को फे पढ़ना है, ER को रे पढ़ते हैं। फिलोसफर, दोस्तों फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, और दार्शनिक का मतलब होता है काफी दूर की सोचने वाला, दूर की बातें जानने वाला, उसको हम फिलोसफर बोलते हैं, हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है PHYSICIAN। PH का उच्चारण यहाँ पर फे करेंगे, I को ई की मात्रा पढ़ना है, S का उच्चारण जय करना है, जब भी S से पहले Y आता है और S के बाद I आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं, I को ई की मात्रा पढ़ना है, C का उच्चारण शे करेंगे, I को ई की मात्रा पढ़ते हैं और A का यहाँ पर यह बनाएंगे और N को ने। फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक या फिर कोई डॉक्टर, ठीक है, चिकित्सक या डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है PICKLE। दोस्तों P का उच्चारण पे करते हैं, I को ई की मात्रा पढ़ना है, CK का उच्चारण कै करते हैं और LE को ले पढ़ना है। पिकल, पिकल मीन्स होता है दोस्तों अचार, पिकल अचार जो खाते हैं हम, आम का अचार, ठीक है ना, मिर्च का अचार, उसको पिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है POET। P का उच्चारण पे करते हैं, O को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और E को ई लिखेंगे और T को टे पढ़ना है। पोइट, पोइट मीन्स होता है कवि, कविता लिखने वाला, उसको हम पोइट बोलते हैं। नेक्स्ट है POT, पोट। दोस्तों पोट मीन्स होता है बर्तन, पोट बर्तन, जैसे घरों में बर्तन होते हैं, गिलास, चम्मच, थाली, ये सब पोट होते हैं। नेक्स्ट है PET, पेट, और पेट मीन्स होता है पालतू, जैसे पेट डॉग, ठीक है ना, उसको हम पालतू बोलते हैं, जो पाल के रखते हैं उसको इंग्लिश में पेट बोलते हैं। पिकल अचार, पोइट कवि, पोट बर्तन, पेट पालतू। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।